अम्मा, आपके बेटे का मनी ऑर्डर आया है। डाके ने अम्मा को देखकर साइकिल रोकते हुए कहा। अम्मा की बूढ़ी आंखें चमक उठीं, जो ऐनक उतार कर साफ करते हुए साफ साफ नजर आ रही थी। बेटा, जरा पहले मेरे लाल से बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी नज़रों से डाके की तरफ देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालने की कोशिश की। अम्मा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि आपके बेटे से हर बार आपकी बात करवा सकूं। मुझे और भी बहुत सारे लोगों के खतूत और पैगामात पहुंचाने होते हैं। डाकिया अम्मा को वक्त की अहमियत और ख़ुद को मसरूफियात की दलील देने लगा, लेकिन बूढ़ी अम्मा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने किसी बच्चे की तरह ज़िद व इसरार करना शुरू कर दिया। बेटा, बस थोड़ी देर ही की तो बात है, गुफ्तगू करने में कौन सा दिन गुजर जाना है। अम्मा, आप हर बार मुझसे बात करने पर इसरार ना किया करें, मुझे बड़े अफसरान के सामने जवाबदाह होना पड़ता है। ये कहकर डाकिए ने अम्मा को पैसे देने से पहले अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करना शुरू कर दिया। ये ले अम्मा, बात करें, लेकिन ज़्यादा बात ना करें, पैसे कट जाते हैं। इसने अपना मोबाइल अम्मा के हवाले किया और अम्मा ने इसके हाथ से मोबाइल ले लिया। अम्मा अपने बेटे से 1 मिनट फ़ोन पर बात करने के बाद मुतमईन हो गई। इसकी झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये 1000 रुपये हैं अम्मा। ये कहकर डाके ने 100 के 10 नोट अम्मा की तरफ बढ़ा दिए। अम्मा ने पैसे गिनते हुए उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? ये 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा? वो हैरान रह गया। हर माँ मेरे बेटे के भेजे हुए पैसों को लाने के अलावा तो मेरे बेटे से मेरी बात भी तो करवाता है ना, इसमें खर्चा तो होता है ना, ये इसलिए है। अरे नहीं अम्मा, रहने दो। वो लाख इनकार करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती 100 रुपये इसकी जेब में डाल दी और वो वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ गया। अम्मा, जो अपने घर में अकेली रहती थी, वो भी ढेरों दुआएं देने के बाद अपने मकान के अंदर चली गई। डाकिया वहाँ से चंद कदम ही बढ़ा था कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस बस्ती में उसके जानने वाले का चेहरा उसके सामने था। वो गनी बाई को देखकर हैरान रह गया, जो चाय की दुकान चलाता है। भाई, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना। मैं आज यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। गनी भाई की नज़रें डाकिया के चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ पूछो भाई। भाई, हर महीने ऐसा क्यों करते हो? मैंने क्या किया भाई? डाकिया गनी भाई के सवाले नज़रों का सामना करते हुए थोड़ा सा घबरा गया। हर माह तुम अपनी जेब से पैसे उस अम्मा को भी देते हो और मुझे भी कहते हो मैं उनसे उनका बेटा बनकर फ़ोन पर बात करूं। ऐसा क्यों? मैं बहुत दिनों से मुगालते में हूं, मुझे आज इस पहेली का हल बताओ। गनी बाई का सवाल सुनकर डाकिया कुछ देर तक हिचकिचाता रहा, जैसे अचानक कोई बड़ा झूठ पकड़ा गया हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसने वजाहत कर दी। मैं ये पैसे उनको नहीं देता, अपनी माँ को देता हूँ। डाकिए की बात सुनकर गनी बाई हैरान रह गया। मगर ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ का तो इंतकाल हो चुका है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। डाकिया गनी बाई की तरफ देखते हुए बोलने लगा। इन अम्मा का बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर माह अपनी अम्मा को 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की बजाय इसके बेटे के एक दोस्त का अम्मा के नाम खत आया। उस खत में लिखा था कि उनका बेटा इन्फेक्शन की वजह से जान की बाजी हार गया है, वो अब नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? गनी बाई का तजस्सुस दुगना हो गया, लेकिन डाकिया ने अपनी बात पूरी कर दी। इन अम्मा को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, जो हर माह रुपयों से ज़्यादा अपने बेटी की खैरियत की उम्मीद रखती हैं। मैं हर माह उनका मनी ऑर्डर लाता हूँ और तुम्हें इनका बेटा बनाकर बात भी करवा देता हूँ। इनका बेटा तो जिंदा नहीं रहा, लेकिन मैंने एक माँ का भरम जिंदा रखा है। मैं भी अपनी अम्मा को हर माह 1000 रुपये भेजता था, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मेरी माँ का भी इंतकाल हो चुका है। अब अम्मा भी कहाँ हैं? यह कहकर उस डाके की आंखें आंसुओं से भर गईं। वही पैसे अब मैं उस बूढ़ी अम्मा को दे देता हूँ, जो अपनी माँ को भेजा करता था, अपनी माँ के इसाले सवाब की नियत से। इसलिए मैंने कहा कि वो पैसे मैं अपनी माँ को देता हूँ। गनी भाई इस डाके की बात सुनकर दंग रह गया और इसे एहतराम भरी नज़रों से देखते हुए उसकी पीठ ठोकता हुआ वापसी के लिए मुड़ गया।